जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो पेपर कोड था वो 825 EY था, तो इसका हम फुल सोल्यूशन देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस पार्ट ए यानी कि खंड आज से देखिए OMR शीट के 20 प्रश्न दिए गए थे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कांड में नहीं जोड़ा गया था, नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को जो है नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो 1861 में जो है एकीकृत इटली यानी संयुक्त इटली का सम्राट जो है वो इमैनुअल द्वितीय को जो है घोषित किया गया था। किसे? इमैनुअल द्वितीय को जो है संयुक्त इटली का सम्राट घोषित किया गया था 1861 में। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है। कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था, तो 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था, तो अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट था एक बीमारी था। किस प्रकार की बीमारी थी, तो पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी थी रिंडरपेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय मुद्रा केंद्र का है, विदेशी कार्य केंद्र का है, बैंकिंग केंद्र का है। जो व्यापार होता है ये जो है राज्य में होता है। ठीक है। तो कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो व्यापार यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में भी है, बेल्जियम में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन जो है श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, ये तीनों तो है, लेकिन जो बहुसंख्यकों का शासन ऑप्शन नंबर डी यही जो है इन मतलब करेक्ट है। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है कठोर संविधान। क्या नहीं है? कठोर संविधान, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, जिसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। तो यह जो है उपयुक्त होती है किस की खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि कर्तन एवं दहन कृषि यानी कि काटो और जला दो, जिसको झूम कृषि कहते हैं, किस राज्य में अपनाई जाती है, तो मिजोरम में। ठीक है। कहाँ पर अपनाई जाती है, तो मिजोरम में जो है कर्तन एवं दहन कृषि जिसको झूम कृषि कहते हैं, यह जो है मिजोरम राज्य में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है, तो आधारभूत खनिज जो है वो लौह अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो परंपरागत स्रोत जो है वो कोयला है। क्या है? कोयला है। और जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला जो है वो परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो एल्यूमिनियम। ठीक है। कौन करता है? एल्यूमिनियम यानी कि एल। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है, तो विकसित देश जो है वो फ्रांस है। ठीक है। कौन सा है, तो फ्रांस जो है एक विकसित देश है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर होता है। ठीक है। 3 में से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर अच्छा रहेगा, तभी वो प्रति व्यक्ति आय जो है अच्छी कर सकते हैं, और भी शिक्षित ही रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो इनकम होगी, ठीक है, यानी आर्थिक स्थिति या देश का विकास जो होगा वो जरूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है, तो नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इन सभी। ठीक है। इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट 19 नंबर किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो कृषि एवं सहायक क्षेत्रक जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक या फिर प्रारंभिक क्षेत्रक को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर का देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो 1986 में। कब? 1986 में जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यह जो है आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी छिपा है, आगे मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये हमारा 20 नंबर OMR शीट कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए खंड बा, तो खंड बा से देखिए बहुत ही सही प्रश्न आए थे, हार्ड बिल्कुल नहीं आए थे। ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, आपने अगर पढ़ा रहा होगा तो आप अच्छा करके आए होंगे। तो आपका 20 में से कितना सही हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमको भी पता चले कि हाँ आपने क्या किया है। तो कमेंट जरूर करिएगा, 20 नंबर में जो है आपने यानी 20 क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चंस सही हुआ है, कमेंट जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी जो है लघु उत्तरीय है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका जो है वर्णन यानी कि उत्तर जो लिखना था 150 शब्दों में लिखना था, 6 नंबर का था, ठीक है। तो हार्ड नहीं आया था, अच्छी बात है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मानचित्र कार्य आ जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैप हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम इसका आंसर और राज्य बता देंगे, तो आप समझ लेना। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई, ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। जो आपका ऐसे भारत का नक्शा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहीं पर आपका जो है चेन्नई ऑप्शन सही हो जाता है, यानी मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही होता। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो नमक बनाना यानी नमक कानून जो है प्रारंभ किया था, तो जो है साबरमती आश्रम। कहाँ से? साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में जो है साबरमती आश्रम स्थित है। तो ये हमारा जो है अहमदाबाद यहाँ है, तो यहीं पर जो है आपका क्या हो जाता है? साबरमती आश्रम भी हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह जो किया था वो भी अहमदाबाद में ही किया था, तो वो भी आंसर आपका वहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो उसके लिए मैप तो क्या बताया जाए, मैप ऐसे ऐसे पहुंचेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। तो जो अमृतसर था वो आपका यहीं पर था, एकदम किनारे, ठीक है, पंजाब में अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है 5वां नंबर, कि वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था, तो असहयोग आंदोलन यानी शुरू हुआ था वो कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। तो ये आप जो है मान लीजिए हम तमिलनाडु से चलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये बांग्लादेश इधर आ जाता है, तो कलकत्ता आपका ऐसे ही पड़ जाता, यहीं पर आपको काला कर देना था, यानी चिन्ह बना देना था, जैसे ये चिन्ह बना है, ठीक है। तो ये कलकत्ता आंसर आपका सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन था, 5 नंबर हो गया। उसके बाद जो 5 नंबर दूसरा है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान दिया गया था, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी जो है वो क्या है? जयपुर है। तो जो है जयपुर हम कैसे दर्शाएंगे? तो ये हमारा गुजरात है, ये, उसके बाद ये ऐसा, उसके बाद ऐसे चला गया है। तो जयपुर को कहाँ दिखा देंगे? यहीं पर जो है जयपुर को हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट, वैसे ये चिन्ह बना के आपको दिखाना था, ये तो हम वैसे बता दे रहे हैं। महानदी पर निर्मित जो है एक बांध जो है कौन सा है? तो महानदी पर सबसे लंबा बांध स्थित है, आपको पता है, और उसका नाम क्या है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित एक बांध है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा का क्षेत्र उड़ीसा का आता है, तो यहीं पर हमारा जो है हीराकुंड बांध स्थित है, जो आपको ऐसे ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो उत्तर भारत की नदी, तो उत्तर भारत की नदी की बात करते हैं तो जो है ये हमारा उत्तराखंड है, और ये हमारा सिक्किम है, ये भूटान के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो हमारी नदी गंगा को हम ऐसे ऐसे निकालते हैं और लेकर बहा के चले जाते हैं। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, ठीक है। इसमें बोल रहा है उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी, तो गंगा नदी चिन्ह द्वारा, तो चिन्ह ही बना देना है आपको, ठीक है, नाम सहित, तो गंगा नदी है, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है जैसे कि तारापुर है, ठीक है। तो तारापुर जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थित है, जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नरौरा है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद जो है काकरापार जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5वां देखिए, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक प्रमुख राज्य जो है वो कर्नाटक है, ठीक है। मान लीजिए हमारा भारत का नक्शा जो है ये शुरू होता है, ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया। तो ये हमारा दक्षिण भारत ऐसे 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 शुरू होता है, तो हम कहाँ पर कर्नाटक को दिखाएंगे? तो ये पूरा का पूरा कर्नाटक ही क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा क्या है? कर्नाटक क्षेत्र ही है, तो हम यहाँ पर कहीं भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बोल रहा है कि दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक क्षेत्र, कर्नाटक बता दिया। आपका केरल भी है, केरल जो है आपको ऐसे ही मिलेगा किनारे पर, ये केरल आपका हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु भी है, तो तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र दिखा देंगे, तो मतलब तीनों चीज़ आपको यहीं मिल जाएगा, तीनों राज्य, ठीक है। तो यह जो है मानचित्र का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता
है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है दृष्टिबाधित वाला, ठीक है। जैसे वहाँ पर हमने स्थान बताया, ठीक है, वही स्थान यहाँ पर लिखना रहता है और कुछ नहीं, ठीक। यह जो है आंसर कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जो कि पेपर कोड जो है 825 EY था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका पेपर हो ही चुका है तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को आनंद रूप में जीते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।